दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर अहम पेशरफ। सदर ममलिकत ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत के बाद बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। कानून के मुताबिक मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। कौमी असम्बली की जानिब से रजिस्ट्रेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर ममलिकत की जानिब से बिल से मुतालिक समरी की मंजूरी दे दी गई। JUI का मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर इजहार तशक्कुर। तर्जुमान JUI असलम गौहरी का कहना है कि मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर सजदा शुक्र अदा करते हैं और कारकुनान समेत कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारी जिद्दोजहद रंग ले आई। JUI दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा किरदार अदा करती रहेगी। मदारिस दीनिया इस्लाम के किले और पाकिस्तान के नज़रियाती जोग्राफी के मुहाफ़िज़ हैं। मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मैं आज एक वाइट पेपर रिलीज करना चाहता हूं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, और इसमें पिछले 10 माह के अंदर जहां पे मिस गवर्नेंस देखने में आई, वहां पर इंतहा की करप्शन भी देखने में आई। और देखिए, करप्शन के साथ साथ जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है, यानी फज पेमेंट्स के हवाले से, यानी आपके बजट मिस कैलकुलेशंस के हवाले से, रूल्स के खिलाफ मिस अप्रोप्रिएशंस के हवाले से, तो आज जो वाइट पेपर का पहला जुज़्व है वो फाइनेंशियल करप्शन और फाइनेंशियल करप्शन के साथ साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पंजाब में नून लीग को KB में PTI को क्लियर मैंडेट मिला। KB हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करना चाहता हूँ। PTI हुकूमत ने करप्शन के फरोग के अलावा कुछ न किया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत को 11 साल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मालियाती बदउनवानी और बेज़ाब्तियों में इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ हुई। बड़ा मैं क्लियर हूँ अपने दिमाग में कि हम इस्लामाबाद में दरबार लगा के नहीं बैठेंगे, और मैं सबको यही कहूँगा कि मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुल्क की खातिर ये जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। खैरात से मुल्क नहीं चलते। खैरात से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल सकती हैं, खैरात से फिलैंथ्रपी से अस्पताल चल सकते हैं, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। स्टिल सैलरी क्लास पर दबाव नहीं डाल सकते। सबको टैक्स देना होगा। जिसको टैक्स देना चाहिए उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट पर ले जाएं। इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन मुल्क की खातिर इकट्ठे हो जाएं। फैसला किया है कि अब हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे। जो बातें हमने कही थी वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में करके भी दिखाएंगे। करंट अकाउंट खसारा देखें कि आप देखिए कि 950 अरब जो है पहली दफा सरप्लस हुआ है। जिस वक्त PDM की गवर्नमेंट थी और जिस वक्त हम वेंटिलेटर पे थे और जिस तरह 13 जमातों की हुकूमत थी, और उस मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। अब जाकर अल्लाह ताला के फजल कर से आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा शुरू हुआ। मुखालिफिन की तमाम कोशिशों के बावजूद हुकूमत के 10 माह की कारकर्दगी देख लें। फर्म्स हायर करके कांग्रेसमैनों के जरिए मईशत पर हमले की कोशिश की गई। मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा इस साल तरसीलात ज़र आई। इस साल 21 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान में आई। 10 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। PDM दौर में हम वेंटिलेटर पर थे। अब इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। हफीज हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान के खिलाफ, PMLN के खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं। आपने जो रेजोल्यूशंस अमेरिका में पास करवाई हैं, जिनके नताइज अब हमारे सामने आ रहे हैं, आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे। आइए बैठिए,
कोई तामीरी बात करें, बेशक इलेक्शन की बात करें, कोई तामीरी बात करें, आगे बढ़ने की बात करें, मईशत की बात करें, कोई तामीरी बात करें, हमें क्रिटिसाइज करें भले से, मगर तामीरी नुक्ता नज़र से करें। वफाकी वज़ीर मुसादिक मालिक कहते हैं बानी PTI पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। 9 मई वाक़यात में मुलविस लोगों को सजाएं हो रही हैं। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। मुजरमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक? 2018 में हम परेशान होते हैं, कभी वो 2024 में परेशान होते हैं। अमरीका में करारदादें पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाई गई। हमने लोगों के लिए लड़ने वाली उस अजीम कायद को खोया है जिसकी कमी हम शिद्दत से महसूस करते हैं, जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर कत्ल किया या फिर शहीद मोहतरमा को बंदूक का निशाना बनाकर शहीद किया। वो उस वक्त भी गलतफहमी का शिकार थे जब शहीद भुट्टो को फांसी दे रहे थे, और उस वक्त भी गलतफहमी का शिकार थे जब शहीद मोहतरमा को अपनी बंदूक का निशाना बना रहे थे। शाज़िया मरी कहती है हमने एक लीडर को नहीं बल्कि लोगों के लिए लड़ने वाली अजीम कायद को खो दिया। गड़ी खुदाबख्श में जोश व जज्बा नजर आए, इससे तारीख रकम हुई। बेनज़ीर भुट्टो कमज़ोर और गरीब की आवाज़ थी। बेनज़ीर भुट्टो ने सूबों के महरूम आवाम की आवाज़ बनी। शहीद करने वालों ने यह नहीं सोचा होगा कि शहीद का मिशन जियाले आगे लेकर चलेंगे। वो लोग मोहतरमा को निशाना बनाते वक्त भी गलतफहमी का शिकार थे और भुट्टो शहीद को निशाना बनाते वक्त भी। मुश्तिल इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कोहाट में कुरम तनाज़े के हल के लिए जरगा जारी रहा। दोनों फरीकैन के दरमियान अमूमी तौर पर इत्तफाक राय हो चुका। सिर्फ चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। अहले सुन्नत ने अपने हमायदीन और अवाम से मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। जरगे ने बाहमी मुशावरत के बाद 2 दिन का वक्त दे दिया है। 2 दिन के वक्फे के बाद जरगा मंगल को दोबारा शुरू होगा। उधर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब की धीरानियों के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खोल दिए। देही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए के पैकेज के तहत सीएम पंजाब लाइफ स्टॉक का कार्ड का इजरा। दही खवातीन को पालने रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। डेरा गाजी खान, मुल्तान, खानेवाल और जनूबी पंजाब के दीगर अजला में मुफ्त गाय और भैंसें दी जाएंगी। फार्मर्स मवेशियों के लिए बिलासूद 27,000 रुपए फी जानवर कर्ज भी ले सकेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 7 शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मैदार पर हाजिरी। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत भी सदर ममलिकत के हमरा थी। सदर ममलिकत के लाल शहबाज कलंदर के मैदार पर फातह ख़्वानी फूलों की चादर भी चढ़ाई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गाज़ा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी ने ख़िताब में कहा हम मजलूमों के साथ और जालिमों के खिलाफ खड़े हैं। गाज़ा में 20 लाख लोग कैंपों में पड़े हैं। 46,000 शहीद हो चुके। इसराइल फ़लस्तीन की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मुस्लिम दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अमरीका जहाँ हमला करना चाहता है वो करता है। अमरीका को जितनी जमहूरियत रास आई उतना ही दिखाता है। और सऊदी अरब में अकामा की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले 23,194 अफराद गिरफ्तार। सऊदी हुकाम का कहना है कि एक हफ्ते में 13,083 अफराद को अकामती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। 6,210 अफराद को गैर कानूनी सरहद अबूर करने और 3,901 अफराद को मजदूरी से मुतालिक कवानीन पर हिरासत में लिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा गैर कानूनी रिहाइश से मुतालिक जायदाद की जब्ती समेत 10 लाख रियाल का जुर्माना होगा।